हेलो दोस्तों। आज फिर आपके अपने चैनल RX यूनिटेक में आपका स्वागत है। वैदिक काल का पहला थ्योरी ख़त्म हो चुका था, जहां सामवेद तक चर्चा किया गया था। तो सामवेद का अर्थ था संगीत गान, जिसमें 1875 मंत्र थे, जिसमें 75 मंत्र ही सामवेद में जोड़े गए थे और 1800 मंत्र ऋग्वेद में पहले से उपलब्ध थे। और सामवेद की प्रमुख शाखाएं थी कोथुमीय, रानमीनीय, जेमनीय। ठीक है, आगे चलते हैं। अब अथर्ववेद। अथर्ववेद में याद रखना है 20 कांड थे, 730 सूक्त थे और 5987 मंत्र थे। और इसमें से जितने सारे मंत्र थे उसमें से 1200 मंत्र ऋग्वेद में पहले से हैं। ठीक है। अथर्ववेद में मंत्रों का उच्चारण करने वाले पुरोहितों को ब्रह्मा कहा जाता था। कहने का अर्थ हुआ अथर्ववेद में 5987 जो मंत्र थे उसमें 1200 मंत्र ऋग्वेद के थे। तो ये सारे अथर्ववेद में जो मंत्र थे उनका उच्चारण करने के लिए पुरोहितों को रखा जाता था और उन पुरोहितों को कहा जाता था ब्रह्मा। आगे चलते हैं। अथर्ववेद मगध और अंग दोनों से दूरस्थ प्रदेश है। आगे चलते हैं। अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं। मतलब जो सभा और समिति जो उस समय गठित होता था वो प्रजापति की 2 पुत्रियां माना जाता था। अथर्ववेद में मनुष्य के विचार, विश्वास, अंधविश्वास, ढोंग, पोल और जितने सारे अंधविश्वास से रिलेटेड हैं वो अथर्ववेद में विवरण मिलता है। अथर्ववेद की 2 शाखाएं थी, एक पिपलियाद और एक सोनक। ठीक है। और आगे चलते हैं। बृहंदक उपनिषद में किसकी चर्चा मिलती है? याग बलक्य गागरी के प्रसिद्ध संवाद की चर्चा मिलती। और कठोपनिषद से यम और नचिकेता के वार्तालाप को उल्लेख मिलता है। कठोपनिषद कृष्ण यजुर्वेद का उपनिषद है। यजुर्वेद में पढ़ा था शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद, तो उसमें से कृष्ण यजुर्वेद का उपनिषद है कठोपनिषद। अब आगे चलते हैं। सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, सत्य की ही विजय हो, ये लिया गया था मुंडकोप उपनिषद से। अथर्ववेद में एकमात्र ब्राह्मण गोपथ ब्राह्मण था। ठीक है। और अथर्ववेद में कोई अरण्यक का उल्लेख नहीं मिलता है। ठीक है। उपनिषद दर्शन पर आधारित पुस्तक को, तो जितने सारे उपनिषद रचित हुए थे, रचना किए गए थे, उसमें दर्शन से रिलेटेड जो भी पुस्तक रचना किए गए हैं उसे वेदांत कहा जाता था। अब आते हैं उपनिषद का अर्थ क्या होता है। तो उपनिषद का अर्थ होता है शिष्य द्वारा ज्ञान प्राप्ति के लिए गुरु के समीप बैठना, ये उपनिषद का अर्थ कहलाता है। उपनिषद में प्रथम बार मोक्ष की चर्चा हुई। मोक्ष की चर्चा पहले कभी नहीं की गई थी। उपनिषद की रचना में ही मोक्ष का विवरण मिलता है। यह सब जो मोक्ष शब्द है कहाँ से लिया गया है? श्वेतांबर उपनिषद में पहली बार आया था। कौन से उपनिषद में? श्वेतांबर। अब आगे चलते हैं। वेदांग। वेदांगों की संख्या है 6। वेदांग किसे कहते थे? जो दर्शन शास्त्र पर आधारित था, उपनिषद को वेदांग कहा जाता था। तो वेदांग 6 थे। कौन कौन थे? शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। ये हो गए 6 वेदांग। शुल्ब सूत्र में, किसमें? शुल्ब सूत्र में यज्ञ वेदियों के नापन मापन और उसका स्थान का चयन और उससे रिलेटेड निर्माण की विधि का वर्णन किया गया है। तो यज्ञ जो वेदी बनता था, जैसे ये यज्ञ है, तो इसकी लंबाई चौड़ाई कितनी होगी और यह यज्ञ वेदी कौन से स्थान पर बनेगा और इसका निर्माण कैसे होगा और किस चीज़ से होगा, ये किसमें वर्णन मिलता है? शुल्ब सूत्र में। किसमें मिलता है? शुल्ब सूत्र में। अब आगे चलते हैं। पुराणों की संख्या। पुराणों की संख्या है 18। कितने हैं? 18। कौन कौन है एक बार पढ़ लेते हैं।
मत्स्य मार्कंडेय, भविष्य भागवत, ब्रह्मांड ब्रह्मवेत्त, ब्रह्मा, वामन, ब्रह्मा, विष्णु, वायु, अग्नि, नारद, पद्म, लिंग, गरुड़, कूर्म और स्कंद पुराण। आगे चलते हैं। जो पुराणों की संख्या रचना हुई है, 18 जो पुराण है, इनकी रचना किसने की थी? लोमहर्ष ऋषि और उसके पुत्र उग्रश्रवा। किसने की थी? लोमहर्ष ऋषि और उसके पुत्र उग्रश्रवा। और उन्होंने भविष्यवाणी भी की थी। उन्हें भविष्यत काल शैली में जो कलयुग में आने वाले राजाओं का विवरण भी मिलता। और उनके जो पुराण की रचना हुई थी, तो उसमें कलयुग में कौन कौन राजा आएंगे, जैसे महाराणा प्रताप, अकबर, ये सब कलयुग के राजा हैं। तो ये सब राजाओं के बारे में भी विवरण मिलता है। हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार जब समुद्र मंथन हुआ था, तो माथनी के रूप में, मतलब कि माथनी के रूप में मंदराचल, माथनी किसे कहा था? जो किसी जगह पर घूमता है, रगड़ घूमता है, जैसे मक्खन का बनता है ना, उसी तरह माथनी के रूप में मंदराचल पर्वत पर प्रयोग किया गया। और रस्सी के रूप में सर्पों के राजा वासुकी का प्रयोग किया। वासुकी किसके कंठ का हार है? भगवान शिव के कंठ का हार था। और इसमें विष्णु बने थे कुर्मा अवतार। कुर्मा अवतार मतलब कछुआ का अवतार। कछुआ के ऊपर मंदराचल पर्वत को रखकर रस्सी से आगे पीछे, मतलब कि रोटेशन कराया जाता था, घुमाया जाता था। ठीक है, यही है समुद्र मंथन। आगे चलते हैं, पंचजन के बारे में जानते हैं। पंचजन किसे कहा जाता था? अनु, ध्रुवा, पुरु और यदु और दुर्वस को पंचजन कहते थे। और जन के जो अधिपति जो थे, उसे राजा कहा जाता था। और कुलप परिवार का स्वामी, मतलब कि परिवार का जो स्वामी कौन होगा, या फिर उसका पिता होगा या फिर उसका बड़ा भाई होगा। ग्राम के मुखिया को ग्रामीण कहा जाता था। 20 के प्रमुख को बीसपति कहा जाता था। अब एक युद्ध के बारे में चर्चा किया गया है, दशराग युद्ध। तो ये किसके किसके बीच में हुआ था? तो सबसे पहले जान लेते हैं कि दशराग युद्ध का वर्णन ऋग्वेद के 7वें मंडल में मिलता है। किसके? ऋग्वेद के 7वें मंडल में। और दशराग युद्ध जो हुआ था, एक तरफ सुदास था और दूसरी तरफ पंचजन और 10 राजाओं का समूह था। मतलब एक तरफ सुदास थे, दूसरी तरफ 10 राजाओं का एक संघ था। इसमें सुदास की विजय हुई। ठीक है। आगे चलते हैं। दशराग युद्ध किसके नदी के किनारे हुआ था? पारुसनी नदी, जो पहले बोला जाता था, अब ये रावी नदी के नाम से जाना जाता है। तो युद्ध में प्रत्येक पक्ष में आर्य और अनार्य थे। ठीक है। दशराग युद्ध भरतों के राजा सुदास, बताया था अभी कि सुदास और 10 राजाओं का संघ के बीच युद्ध हुआ था। सुदास जो थे त्रित्सु राजवंश के थे। 10 राजाओं का जो संघ था, उसमें 5 पंचजन थे और 5 लघु जनजातियां थी। पंचजन के बारे में अभी थोड़ा देर पहले डिस्कस किया हूँ। और लघु जनजातियां कौन थी? अनिल, पकत, भलान, शिव और बिसानिन के राजा सम्मिलित थे। तो इन दोनों के बीच मध्य में युद्ध हुआ। ठीक है। इस युद्ध में कौन विजय हुआ था? सुदास। कौन विजय हुआ था? सुदास। अब आगे चलते हैं सुदास के बारे में थोड़ा सा, कि इनके पुरोहित कौन थे। तो सुदास के जो पुरोहित थे, जो पूजा पाठ कराते थे, उसे पुरोहित कहा जाता था, जो युद्ध के समय भी काम आते थे। तो सुदास के पुरोहित थे वशिष्ठ। ऋग वैदिक युग में, मतलब ऋग वैदिक काल कब था, कब से कब तक था? 1600 से 1000 ईसा पूर्व तक था ऋग वैदिक काल। तो उस काल में, ऋग वैदिक काल में, भूमि का जो स्वामी था, राजा नहीं हुआ करता था। भूमि का स्वामी
राजा नहीं होता। राजा का काम होता था युद्ध में जन का लीडर अर्थात नेता के रूप में कार्य करता था। विदत आर्यों की प्राचीन संस्था थी। ऋग्वेदिक में पुरोहित, सेनानी, ग्रामीण का उल्लेख मिलता है। पुरोहित का काम होता था ऋग्वेदिक काल में युद्ध के समय राजा के साथ जाता था। और अस्पस्य मतलब गुप्तचर, दूत नामक कर्मचारी का भी उल्लेख मिलता है ऋग्वेदिक काल में। मतलब कि एक तरह से मान लें कि सुव्यवस्थित राजनीतिक व्यवस्था थी ऋग्वेदिक काल में, जिसमें राजा युद्ध का नेतृत्व करता था और पुरोहित का काम था राजा के साथ युद्ध के समय रहना, और गुप्तचर भी थे और दूत भी थे। जो मैसेंजर, दूत किसे कहा जाता था? जिसे मैसेंजर कहा जाता था, जो राजा का मैसेज दूसरे राजा तक पहुंचाता था। ये उस टाइम भी ऋग्वेदिक काल के समय भी राजनीतिक व्यवस्था थी। आगे चलते हैं ऋग्वेदिक काल के समाज के बारे में कि ऋग्वेदिक काल का समाज का कैसा था। तो ऋग्वेदिक काल में समाज की सबसे छोटी इकाई को परिवार कहा जाता था, परिवार या कुल। और ऋग्वेदिक समाज जो तो था पितृसत्तात्मक समाज था। कहने का अर्थ हुआ पिता ही प्रधान होता है, मतलब पुरुष ही प्रधान समाज था ऋग्वेदिक काल में। वरुण सूक्त के सुना शेष आख्यान से ज्ञात होता है कि पिता अपनी संतान को बेच सकता था। मतलब कि वरुण सूक्त के सुना शेष आख्यान से ज्ञात होता है कि पिता अपनी संतान को बेच सकता था। आगे चलते हैं। ऋग्वैदिक कालीन समाज में प्रारंभ में वर्ग विभेद से रहित था। मतलब कि वर्ग विभेद मतलब कि समाज में वर्ग के आधार पर, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, ये सब था, अलग अलग वर्ग के लोग थे, तो उनमें भेदभाव नहीं रहता था ऋग्वैदिक काल में शुरुआत के समय। ऋग्वैदिक में वर्ण शब्द का अर्थ कहीं कहीं व्यवसाय, वर्ण का प्रयोग कहीं कहीं व्यवसाय के चयन के रूप में किया गया। ठीक है, वर्ण का प्रयोग। आगे चलते हैं। और कहीं कहीं ऋग्वैदिक काल में 10वें मंडल में, ऋग्वैदिक के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम शूद्र का शब्द का व्याख्यान मिलता है। इसमें विराट पुरुष के विभिन्न अंगों के 4 वर्णों का उत्पत्ति बताई गई है। मतलब कि कहीं कहीं ऋग्वैदिक काल में वर्ण का व्यवसाय के रूप में, कहीं रंग के रूप में, कहीं एक विराट पुरुष से उत्पन्न संतानों के रूप में वर्णन मिलता है। विराट पुरुष जो कहा जाता था, उनसे 4 वर्णों का उत्पत्ति हुआ। तो उसमें मुख से किसका उत्पन्न हुआ? ब्राह्मण का। भुजाओं से राजन्य अर्थात क्षत्रिय का। उरु अर्थात जांघा से वैश्य का। पैरों से शूद्र का उत्पन्न हुआ। गोत्र जो आज भी इसका वर्णन मिलता है कि गोत्र किस गोत्र का है व्यक्ति। तो गोत्र शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम ऋग्वेद में मिला। गोत्र शब्द का मूल अर्थ होता है गोष्ठ, वह स्थान जहां समूचे कुल का कोधन पाला जाता है। मतलब कहने का मतलब हुआ कि गोत्र का शब्द अर्थ होता है गोष्ठ, तो गोष्ठ का अर्थ होता है कि वह स्थान जहां पूरे परिवार का गौधन पाला जाता है। मतलब कि गौधन जो गाय के रूप में जो धन होता है वो पाला जाता है पूरे परिवार का। परंतु आगे चलते हैं। परंतु बाद में जो गोष्ठ शब्द का अर्थ हुआ, गोत्र शब्द का, वह एक ही मूल पुरुष से उत्पन्न लोगों का समुदाय हो गया। तो धीरे धीरे समय बदलते गया तो गोत्र शब्द का भी उल्लेख अलग मिलने लगा कि गोत्र शब्द से एक मूल पुरुष से उत्पन्न लोगों का समुदाय बन गया। गोत्र प्रथा की स्थापना कब हो गई? उत्तर वैदिक काल से। कहने का अर्थ हुआ 1000 ईसा पूर्व के बाद।
उत्तर वैदिक काल आता है तो गोत्र प्रथा शुरुआत हो गया। मतलब कि एक गोत्र ये है, इसमें जितने सारे संतानों की उत्पत्ति होगी वो उसी गोत्र का कहलाएगा। जितने सारे संतान का उत्पत्ति होगी, फिर इससे मतलब कि कहने का एक वृक्ष से जितने सारे शाखाएं निकल रही है वो उसी वृक्ष का अस्तित्व उसी वृक्ष के नाम से जाना जाएगा। मतलब कि एक मूल पुरुष से जो भी उत्पन्न संतानें होगी और उससे भी उत्पन्न जो संतान होगी वो उसी गोत्र का कहा जाएगा। आगे चलते हैं। आर्यों द्वारा अनार्यों को दिए गए विभिन्न नाम। आर्य लोग अनार्यों को कहते थे अब्राह्मण, अयजमन, अनानास, अदेव्यु, अव्रत, मृदवाक। मतलब कि अनार्यों को अलग अलग नाम से जानते थे। आर्य लोग कहते थे कि वेदों को न मानने वाले अब्राह्मण कहलाएंगे। ठीक है। अयजमन जो यज्ञ न करने वाले थे, अब बिना नाक वाले अनानास, और देवताओं को न मानने वाले अदेव्यु, अब वैदिक व्रतों का पालन न करने वाले अव्रत, और कटु वचन मतलब कि खराब शब्द बोलने वाले मृदवाक कहा जाता था। तो आर्यों ने अनार्यों को अलग अलग नाम से पुकारते थे। ठीक है, आगे चलते हैं। शतपथ ब्राह्मण में पत्नी को पति की अर्धांगिनी कहा जाता था। अर्धांगिनी मतलब आधा भाग कहा जाता था पति का। ठीक है। ऋग्वेद में जायदस्तम अर्थात पत्नी ही गृह है। मतलब कि ऋग्वेदिक में कहा जाता था पत्नी ही गृह है, मतलब कि पत्नी है तो घर है। जायदस्तम इसके लिए एक शब्द प्रयोग किया जाता था, कहकर उसके महत्व को स्वीकार किया जाता था। आगे चलते हैं। कन्या जो विदाई के समय उपहार और द्रव्य लाती थी उसे बहुतू कहा जाता था। स्त्रियों में पुनर्विवाह एवं नियोग प्रथा प्रचलित थी। मतलब कि स्त्री अपना पुनः विवाह कर सकती है और नियोग प्रथा मतलब कि छोड़ भी सकती है। नियोग प्रथा से उत्पन्न संतान मतलब किसी दूसरे के साथ नियोग प्रथा जो उत्पन्न संतान था उसे क्षैत्रज कहा जाता था। समाज में सती प्रथा का प्रचलन नहीं था। मतलब कि उत्तर वैदिक काल तक भी अर्थात ऋग वैदिक काल तक भी सती प्रथा का प्रचलन नहीं था। सती प्रथा मतलब कि पति के साथ ही आत्मदाह कर लेना, उसे को कहा जाता था सती प्रथा। जो कन्याएं जीवन भर कुमारी रहती थी मतलब कि शादी नहीं करती थी उसे अमाजु कहा जाता था। ऋग्वेदिक में घोषा, लोपामुद्रा, विश्वारा, अपाला आदि स्त्री शिक्षित थी। ठीक है, जिन्होंने कुछ मंत्रों की रचना भी की। ये सब स्त्री के नाम हैं। घोषा, लोपामुद्रा, विश्वारा, अपाला जो शिक्षित थी मतलब पढ़ी लिखी थी, जिन्होंने कुछ मंत्र की रचना भी की थी। लोपामुद्रा अगस्त्य ऋषि की पत्नी थी। किसकी पत्नी थी? अगस्त्य ऋषि की पत्नी थी लोपामुद्रा। आगे चलते हैं। आर्य लोग जो थे मांसाहारी शाकाहारी भोजन दोनों करते थे। भोजन के रूप में दूध, घी, दही आदि का महत्व था। दूध से पकी हुई खीर को वे क्षीर पाकोदन कहते थे। क्या कहते थे? दूध से पकी जो खीर थी उसे क्षीर पाकोदन कहते थे। आगे उल्लेख मिलता है। ठीक है, और खान पान में देख लेते हैं। और क्या है कि जौ के सत्तू, जौ का जो पीस के जो सत्तू बनाया जाता था उसको दही में मिला दिया जाता था, और जो भी खाद्य पदार्थ बनता था उसे करम्भ कहा जाता था। ठीक है, ऋग्वेदिक काल में वस्त्र का उल्लेख मिलता है कि 3 प्रकार के वस्त्र प्रचलित था ऋग्वेदिक काल में। नीबी, वासस, अधिवासस। स्त्री और पुरुष दोनों आभूषण पहनते थे, मतलब जेवरात, ऐसे कड़ा हो गया, थी करधन्नी हो गया, अलग अलग प्रकार के जो आभूषण होते थे स्त्री पुरुष दोनों पहनते थे। ठीक है, आगे चलते हैं। खेल कूद के बारे में और मनोरंजन से रिलेटेड ऋग्वैदिक काल का समाज कैसा था। ऋग्वैदिक आर्य में अमोद प्रमोद की जीवन व्यतीत करते थे, मतलब हर्ष और उल्लास का जीवन व्यतीत करते थे। रथ दौड़, घोड़ दौड़,
पासा खेल ये मनोरंजन के साधन थे। ठीक है। और वाद्यों में वाद्य यंत्र में झांझ मांझिरे, धुन दुभी, करकरी, बीना, बांसुरी का भी उल्लेख मिलता है। आगे चलते हैं। आर्यों की जो संस्कृति थी ग्रामीण थी, कृषि पशुपालन उनके आर्थिक जीवन का मूल आधार था। अब आते हैं आर्थिक जीवन कैसा था ऋग्वैदिक काल में। तो ऋग्वैदिक काल की जो आर्यों की संस्कृति थी कैसी थी, ग्रामीण थी, और वो आर्थिक रूप से मजबूत होते थे कृषि और पशुपालन से। उनका मुख्य व्यवसाय था कृषि और पशुपालन। पशुपालन की तुलना कृषि का उल्लेख बहुत कम मिलता है, मतलब वो ज़्यादा जोर देते थे पशुपालन का, कृषि पर वो बहुत कम ध्यान दिया करते थे। ऋग्वैदिक में 24 मंत्रों में ही कृषि का उल्लेख मिलता है, मतलब कि ऋग्वैदिक में 24 मंत्र हैं, उसमें कृषि का उल्लेख मिलता है सिर्फ। उर्वरा या क्षेत्र कृषि योग्य भूमि को कहा जाता है। उर्वरा मतलब कृषि योग्य भूमि जो कृषि करने के लिए लायक हो उसे उर्वरा कहा जाता था या क्षेत्र कहा जाता था। बुनाई कटाई मड़ाई आदि क्रियाओं से लोग प्रचलित थे। आज भी लोग जानते हैं बुनाई कटाई मड़ाई, ये लोग उस समय ऋग्वैदिक काल में भी जानते थे इसके बारे में। ऋग्वैदिक काल में कुलिया अर्थात नहर, कूप, अवट खोद कर बनाए गए गड्ढे, अस्मक असम असम चक्र राहट की चरखी आदि का उल्लेख भी मिलता है। आगे चलते हैं। ऋग्वैदिक काल में समाज में व्यवसाय जो था अनुवांशिक नहीं था। ऋग्वैदिक काल में दक्षा कहा जाता था बढ़ई को, स्वर्णकार जो सोना चांदी बनाते थे आभूषण बनाते थे, चर्मकार ब्याय मतलब जुलाहे, कर्मा मतलब धातु धातु जितना भी धातु हो गया उस पर अलग अलग प्रकार के खुरपी ये सब चीज बनाने के लिए कर्मा का प्रयोग करता था। कुम्भकार जो घड़ा बनाता था। कताई बुनाई कार्य का स्त्री पुरुष दोनों करते थे, मतलब कताई बुनाई ये सब स्त्री पुरुष दोनों करते थे। आगे चलते हैं। ऋग्वैदिक से ऋग्वैदिक से पता चलता है कि सिंध और गंधार प्रदेश सुंदर ऊनी के वस्त्रों के लिए विख्यात था, क्योंकि व्यापार जो होता था अदला बदली की प्रणाली थी। कौन सी प्रणाली थी? वस्तु विनिमय प्रणाली, जिसे अदला बदली प्रणाली भी कहा जाता है। विनिमय के माध्यम के रूप में का उल्लेख मिलता है। व्यापार वाणिज्य प्रधानता पन्नी वर्ग लोग करते थे, मतलब व्यापार व्यापार लोग जो व्यापारी लोग थे जो ये सब काम करते थे, व्यापारी आदान प्रदान अदला बदली ये सब कार्य किया करते थे, उसे पन्नी वर्ग के नाम से जाना जाता था। और ये किन किन क्षेत्रों में होता था? सिंध तथा गंधार प्रदेश में ऊनी वस्त्रों का भी आदान प्रदान होता था। ठीक है। ऋग्वैदिक काल में लोहे का उल्लेख नहीं मिलता है। उसके बाद उत्तर वैदिक काल में लोहे का उल्लेख मिलता है, लेकिन ऋग्वैदिक काल में लोहे का उल्लेख नहीं मिलता, अर्थात 1000 ईसा पूर्व तक लोहे का कोई उल्लेख नहीं मिलता है। 1000 ईसा पूर्व तक। ठीक है, आगे चलते हैं। अभी हम लोगों ने पढ़ा 3 वस्त्र का प्रयोग करते थे लोग ऋग्वैदिक काल में, नीवी और बासस और अधिवासस। तो ये वस्त्र जो थे, तो नीवी का प्रयोग करते थे जो कमर के नीचे पहना जाने वाला वस्त्र को प्रयोग करते थे। बासस जो कमर के ऊपर पहना जाने वाला वस्त्र को कहते थे। अधिवासस ऊपर से धारण करने वाले जाने वाले जैसे चादर ओढ़नी ये सब का प्रयोग अधिवासस करते थे। दक्षा किसके लिए प्रयोग होता था? बढ़ई के लिए। कर्मा जो धातु का काम किया करते थे, धातु से अलग अलग प्रकार के औजार बनाते थे। बेकनाट जो सूदखोर थे, मतलब कि सूदखोर का मतलब हुआ कि जो ब्याज ब्याज उधार पर देते थे और ब्याज लेते थे। अरित्री मतलब पतवार और अरित्री मतलब नाविक, ये सब उल्लेख मिलता है। आगे चलते हैं। वैदिक साहित्य में ऋग्वैदिक सबसे प्राचीनतम ग्रंथ माना जाता है। इससे पहले और कोई ग्रंथ रचित नहीं हुआ था, जिसमें हमें सर्वप्रथम बहुदेव दर्शन प्राप्त होते हैं। यास्क के निरुक्त के अनुसार ऋग्वैदिक में देवताओं की संख्या मात्र 3 बताई गई है। कितनी बताई गई है? 3 बताई गई है। ऋग्वैदिक के अन्य स्थल पर प्रत्येक लोक में 11 देवताओं का निवास मानकर उनकी संख्या 33 बताई गई है। तो यास्क निरुक्त के अनुसार ऋग्वैदिक में देवताओं की संख्या मात्र 3 बताई गई, और प्रत्येक 3 जो बताई गई उन प्रत्येक 3 स्थल से प्रत्येक से
11 देवताओं का निवास बताया गया है और 11 तिया 33 बता कुल 33 लोक की संख्या बताई गई। ऋग्वेदिक में देवताओं का वर्गीकरण 3 वर्गों में बांटा गया। एक पृथ्वी के देवता, आकाश के देवता और अंतरिक्ष के देवता। तो पृथ्वी के देवता में आ जाते थे पृथ्वी, अग्नि, बृहस्पति, सोम। आकाश के देवता में वरुण, सूर्य, मित्र, पूषण, विष्णु, अश्वनी। अंतरिक्ष के देवता में आ जाते थे इंद्र, पर्जन्य, रुद्र, आपः, वायु और वात। ये 3 प्रकार के देवताओं का उल्लेख मिलता है। 3 प्रकार वर्गीकरण, पृथ्वी, अंतरिक्ष और आकाश। इंद्र को विश्व का स्वामी कहा जाता था। ठीक है, इन्हें पुरंदर भी कहा जाता था, अर्थात किला को तोड़ने वाला। ऋग्वैदिक काल में सर्वाधिक 250 सूक्त जो है इंद्र को ही सिर्फ लिखे गए, उस इंद्र का ही वर्णन किया गया है 250 सूक्त में। 1028 सूक्त है, उसमें से 250 जो सूक्त हैं इंद्र के रूप में समर्पित कर दिया गया। इंद्र को आर्यों का युद्ध नेता भी कहा जाता था और वर्षा का देवता भी माना जाता था। ऋग्वैदिक काल में अग्नि के लिए 200 सूक्त प्रयोग किया गया है। इंद्र के लिए 250 और अग्नि के लिए 200 सूक्त का प्रयोग किया गया। और इस काल में दूसरे सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता भी हैं सम्मिलित। आगे चलते हैं। ऋग्वैदिक देवताओं में सोम का स्थान तीसरा मिलता है और वरुण को समुद्र का देवता और ऋतु का नियामक कहा जाता था। ठीक है, तो सबसे पहले इंद्र का उल्लेख सर्वप्रथम रखा जाता था, उसके बाद अग्नि का, उसके बाद सोम का तीसरा स्थान रखा था और वरुण को समुद्र का देवता कहा जाता था। वरुण को वैदिक सभ्यता में नैतिक व्यवस्था का प्रधान भी माना जाता था। वरुण को वैदिक सभ्यता में नैतिक व्यवस्था, मतलब कि नैतिक व्यवस्था, मोरल स्टेबिलिटी हो, अच्छा हो, नैतिक व्यवस्था का प्रधान माना जाता था। इसी कारण उन्हें ऋतस्य गोपा भी कहा जाता था वरुण को। ईरान में वरुण को अहुर मजदा और यूनान में और नोजका के रूप से जाना जाता था। आगे चलते हैं। ऋग्वैदिक काल में 9वें मंडल में सभी 114 मंत्र सोम को समर्पित है। सोम का स्थान कितने नंबर पर आता है? तीसरा नंबर पर वो लोग मानते थे। पहला इंद्र जिसके लिए 250 मंत्र, और उसके बाद अग्नि जो 200 सूक्त प्रयोग किया गया, फिर सोम के लिए 114 मंत्र का प्रयोग किया गया। और सोम को वनस्पति औषधियों का देवता पूषण को कहा जाता था। वनस्पति एवं औषधियों का देवता पूषण कहा जाता था। आगे चलते हैं। इनके रथ में बकड़े के द्वारा खींचे जाने के प्रदर्शन किया गया है। जंगल की देवी को अरण्य और ज्ञान की देवी को सरस्वती कहा जाता था। उत्तर वैदिक काल में, ये ऋग्वैदिक काल तक का सारा खान पान और समाज और मनोरंजन और देवी देवता आस्था से रिलेटेड जानकारी थी। अगले क्लास में उत्तर वैदिक काल के बारे में चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही।